दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको द ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बताऊंगा जिसका व्यापक यूज हम फिजिक्स में लेंगे। तो आज आप ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन फिजिक्स देखें। द ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन फिजिक्स। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। एनी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। We know that any equation of first degree in XY represents a straight line. यहाँ पर x पर पावर एक है, y पर पावर एक है, तो यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ। अब मैं आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना बतला रहा हूं। तो सबसे पहले लाइन ऑफ थिंकिंग। प्लेस द कांस्टेंट टर्म इन आरएचएस। कांस्टेंट टर्म उसे कहा जाता है जिसमें एक्स वाई नहीं लगा हुआ हो। प्लेस द कांस्टेंट टर्म इन आरएचएस। सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें एक्स वाई नहीं लगा हुआ हो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई हो, उसको हम लोग आर एच एस में भेजेंगे, रखेंगे। सेकेंड पॉइंट में है डिवाइड द इक्वेशन बाय दैट कांस्टेंट टर्म इन आर एच एस सच दैट आर एच एस बिकम यूनिटी।
divide the equation by constant term in RHS। कांस्टेंट टर्म जो RHS है उससे हम लोग इक्वेशन को भाग देंगे सच दैट RHS right hand side becomes unity। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y यूनिटी बाय रिप्लेसिंग द कांस्टेंट टर्म a एंड b इन द डिनोमिनेटर। मेक द coefficient of x and y unity by placing the coefficient of x and y in the denominator। Always place a positive sign between x and y। मैं इसे पुनः रिपीट करा दे रहा हूं बंधु। सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है c, द प्लेस द कांस्टेंट टर्म इन RHS। बराबर के दाहिने तरफ कांस्टेंट टर्म को ले जाएं। उसके बाद मैं लिखा हूं डिवाइड द इक्वेशन बाय कांस्टेंट टर्म इन RHS सच दैट RHS राइट हैंड साइड बिकम्स यूनिटी। उसके बाद होल इक्वेशन को कांस्टेंट टर्म जो कि RHS में है उससे भाग देना है ताकि RHS यूनिटी हो जाए, एक हो जाए। उसके बाद है मेक द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y यूनिटी। x और y का जो गुणांक है, यहाँ पर a है यहाँ पर b है, उस गुणांक को यूनिटी बनाना है सिंपली बाय प्लेसिंग द a एंड b इन द डिनोमिनेटर। लास्ट पॉइंट लिखे हैं ऑलवेज प्लेस ए पॉजिटिव साइन बिटवीन x एंड y लाइक दिस। जरा इसे देखें।
यहाँ पर प्लस सी है, कांस्टेंट टर्म है जिसमें एक्स वाई नहीं लगा हुआ हो उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। यहाँ ये टर्म ए एक्स है, एक्स लगा हुआ है इसलिए ये वेरिएबल टर्म कहलाएगा। यहाँ बी वाई वाई लगा हुआ है इसलिए यह वेरिएबल टर्म कहलाएगा। लेकिन यहाँ ना तो एक्स है ना तो वाई है इसलिए वो कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। तो बंधु सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। ये आप सब लोग जानते हैं कि प्लस है, राइट साइड में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस रहता और राइट साइड में जाता तो वो प्लस हो जाएगा। ये सब चीज आपको ऑलरेडी जानकारी है। अब हम इस इक्वेशन को 1 कह रहे हैं। इस इक्वेशन को हम माइनस सी से भाग देंगे तब राइट हैंड साइड में यूनिटी 1 होगा। डिवाइडिंग बाय माइनस सी ऑन बोथ साइड्स। पी ए एक्स प्लस बी वाई पाई माइनस सी इक्वल टू माइनस सी बाई माइनस सी, तो जो कि कट के हो जाएगा 1। एक बात बंधु तुम सब लोग जानते होगे, जरा इसे भी एक बार देख लो कहीं कंफ्यूज ना कर जाना। हम बार बार बताए हैं कि ए प्लस बी बाई सी हो तो इसे हम लिख सकते हैं ए बाई सी प्लस बी बाई सी। ठीक इसी प्रकार इसमें इक्वेशन 2 को भी हम लिख सकते हैं ए एक्स बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था कि x के और y के कोफिशिएंट को हमेशा 1 रखना है, सिंपली बाय प्लेसिंग द a and b in the denominator, which implies that xy minus c by minus a plus y by minus c by b इक्वल टू 1। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है बंधु, सिर्फ 2 बात ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 1 इसके बाद ध्यान देना है, मेक ए इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए ऑन द एक्स एक्सिस। फाइनली मेक ए इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए on the x-axis and also an intercept minus c by b on the y-axis and
get the required result। तो मैं बंधु आपको मैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचने का सारा रूल लिखा दिया हूं। अब मैं आपको उसको मैं आप समझा रहा हूं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। तो मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 1। the graph of the following straight lines straight lines। थ्री एक्स प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 3x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू। चौथा दे रहा हूं माइनस 3x माइनस 6y माइनस 18 इक्वल। पांचवा दे रहा हूं 3x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू। सातवां दे रहा हूं माइनस 2x प्लस 6y माइनस 20 इक्वल टू। आठवां दे रहा हूं माइनस 6x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू। नौवां दे रहा हूं 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू। दसवां दे रहा हूं 4x माइनस 10y प्लस 22 इक्वल टू। मैं आपको 3-4 ग्राफ खींच के बता दे रहा हूं, बाकी आपको होमवर्क के रूप में रहेगा। तो मैं पहला ग्राफ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने आपको बार बार बताया है कि कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो यहां से सबसे पहला काम 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 होगा। देखो बंधु, ये कांस्टेंट टर्म माइनस 12 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वह प्लस 12 हो जाएगा। इसको पूरे इक्वेशन को मैं 12 से भाग दूंगा, यहां पर हो जाएगा तुमको 3x
बाई 12 प्लस 6y बाई 12 इक्वल टू 1। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को 1 करना है सिंपली बाई प्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई इन द डिनोमिनेटर। तो इसे मैं लिखूंगा x अपॉन 12/3 प्लस y बाई 12/6 इक्वल टू 1। इसे मैं लिखूंगा x/4 प्लस y/2 इक्वल टू। फाइनली मैंने आपको बताया है, एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट यहां 4 लेंगे, वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट 2 लेंगे। दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। वही स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। एक्स एक्सिस में हम 4 यूनिट काटेंगे। 4 पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, दोनों के बीच कॉमा दिया जाता है, उसे एक छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका वर्णन मैं शुरू में ही कोऑर्डिनेट के फर्स्ट लेक्चर में कर चुका हूं। 0 2। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और यही आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हुआ। इसका मैं फिजिक्स में वेलोसिटी टाइम के रूप में लूंगा, पोजीशन टाइम ग्राफ के रूप में लूंगा, हर जगह इसका यूज है। फोर्स टाइम के ग्राफ के बीच लूंगा, तो वहां पर भी मैं इसी तरह का ग्राफ खिंचवाऊंगा। मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा। हर जगह इस स्ट्रेट लाइन का यूज लूंगा और आपको रेफरेंस के तौर पर इस क्लास को लेक्चर नंबर 7 के बारे में बता दूंगा कि लेक्चर नंबर 7 पढ़ के आएंगे, तभी जाके आपको क्वांटम मैकेनिक्स का राज बुझाएगा। मैं दूसरा ग्राफ खींच रहा हूं। 3x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। यह -12 को जो कांस्टेंट टर्म है इसे हम RHS में ले जाएंगे। तो 3x माइनस 6y इक्वल टू 12। अब पूरे इक्वेशन को कांस्टेंट टर्म 12 से भाग देंगे सच दैट RHS बिकम्स यूनिटी। बार बार तो मैं आपको यही चीज बता रहा हूं। इसे मैं 12 से भाग दूंगा, इधर भी मैं 12 से भाग दूंगा। 3x बाई 12 माइनस 6y बाई 12 इक्वल टू 1। अब x का और y का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, उसे यूनिटी करेंगे सिंपली बाई प्लेसिंग द कोफिशिएंट टर्म्स 3 and 6 इन द डिनोमिनेटर। माइनस y अपॉन 12/6 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा x/4 माइनस y/2 इक्वल टू 1। मैंने आपको ये भी बताया है कि एक्स वाई के बीच हमेशा पॉजिटिव साइन लिखना है। अगर वह निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बना दो और निगेटिव साइन के डिनोमिनेटर में खसका दो। तो ये हो जाएगा x/4। यहां निगेटिव है, वहां हम पॉजिटिव कर देते हैं,
और ये जो निगेटिव साइन है इसको हम डिनोमिनेटर में ले जा रहे हैं, -2 = 1। अब बंधु चटपट ग्राफ मैं खींच रहा हूं, इस ग्राफ को देख लो। ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है। x में मैं लिखूंगा 4 यूनिट, यहां हो गया है आपका 4 0। y में लिखूंगा -2, तो 0 -2। देखो बंधु, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, कॉमा के बाद y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो एंड यही तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हुआ। अब मैं तीसरा ग्राफ बताने जा रहा हूं। देखो, मैं जितना धैर्यपूर्वक स्थिर से तुम्हारे समझने के लिए ग्राफ खींच रहा हूं, ताकि तुम्हारा फिजिक्स का बेस बहुत स्ट्रांग मैं बनाऊंगा। तुम भी जो रेस्ट ग्राफ बचेगा उतना ही धैर्यपूर्वक अपने कॉपी में खींचना। अब मैं कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में ले गया। अब मैं इस इक्वेशन को कांस्टेंट टर्म जो कि आरएचएस में है, यहां पर अभी 18 है, उससे दोनों तरफ भाग दूंगा। हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई को पॉजिटिव बनाना है। अगर निगेटिव है तो निगेटिव साइन को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अब हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट ले लेंगे। एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट हम -6 यूनिट लेंगे। वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट 3 यूनिट लेंगे और इन दोनों को हम मिला देंगे। ये आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हुआ। अब मैं एक दो ग्राफ और खींच के बता दूं आपको। फोर्थ बता रहा हूं, -3x
-6y -18 = 0। ये कांस्टेंट टर्म को -18 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। -3x -6y = 18। अब पूरे इक्वेशन को जो राइट हैंड साइड में है कांस्टेंट उससे डिवाइड करूंगा। हमेशा x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना है। अगर वह निगेटिव है तो -1 को डिनोमिनेटर में खसका देंगे, ले आएंगे। यहाँ पर x/-6 हो जाएगा प्लस y/-3 हो जाएगा =1। देखो बंधु, x का कोफिशिएंट -1 था जो कि निगेटिव था, तो उसे मैं खसका के डिनोमिनेटर में लाया। ठीक इसी प्रकार y का कोफिशिएंट निगेटिव था, उसे भी हमने डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन को प्लेस कर दिया है, भेज दिया है। तो ये इस प्रकार इसका ग्राफ मैंने खींचा। रेस्ट ग्राफ आप खुद खींचेंगे। दोस्तों, मुझे आपसे एक शिकायत है, आप वीडियो देखते हैं, व्यूअर भी है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे मुझे तकलीफ होती है। दोस्तों, मैंने बार बार कहा है, मेरे पैरों में घुंघरू बांध दे तो फिर मेरी चाल देख ले। अरे वही लाइक और सब्सक्राइब ही मेरा घुंघरू है। मैं आपको इस कदर फिजिक्स और मैथ पढ़ाऊंगा कि आपको तनिक भी टेंशन नहीं होने दूंगा। आईआईटी के लिए, नीट के लिए, चाहे जिस तरह भी पढ़ाऊं, बीपीएससी के लिए पढ़ाऊं, यूपीएससी के लिए पढ़ाऊं, वन मैन शो देखोगे, तुम खुशी से झूम जाओगे। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।